स्थिति दिखाई दे रही है वो उम्मीद के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत बड़ा झटका होगा अगर इसी तरह से स्थिति रही तो। लेकिन अभी 50% बाकी है, 50% की तस्वीर है। रुझानों में कुछ और ही देखने को मिल रहा है, उम्मीद के मुताबिक चीजें नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से स्थिति चलती है तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन नतीजों के पीछे केवल 2 बड़े राज्यों का योगदान सबसे ज्यादा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे प्रमुख हैं, और कुछ हद तक महाराष्ट्र और छोटे छोटे राज्य हैं। लेकिन बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रदर्शन लगभग वैसा ही रहा है जैसे कि उनको उम्मीद थी। मैं एग्जिट पोल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो अब कारणों पे अगर आए तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा। चलिए ठीक है रतन लाल जी, हम लौटेंगे आपके पास में, माफी चाहूंगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से हमारी सहयोगी आशिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। आशिमा, और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें रायबरेली से, तो दिनेश प्रताप सिंह ने स्वीकार की हार। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। रायबरेली की जनता से दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए माफी मांगी है। तो कर्तव्य पथ पर जो मिला, मैंने रायबरेली की देवतुल्य जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की, फिर भी मुझे अपनी सेवाओं के दौरान मन वचन कर्म से कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को पीड़ा पहुंची हो तो हम रायबरेली वासियों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी है दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली से, और देखिए कई लाख वोटों से आगे चल रहे हैं राहुल गांधी यहाँ पर, और इस बीच उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है और रायबरेली वासियों से क्षमा प्रार्थी उन्होंने ये कहा कि अपने उन तमाम शुभ चिंतकों, पार्टी के जनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अथक परिश्रम किया। चुनाव खूब अच्छा लड़ा, लेकिन मेरे फैसले हमारे आपके हाथ में नहीं थे। जनता भगवान का स्वरूप होती है, उसका जो भी आदेश होगा सदैव सिर माथे पर रहेगा। तो क्षमा प्रार्थी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के जरिए रायबरेली की जनता से माफी मांगी है। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में एनडीए का घंटादार होते हुए, हालांकि साइकिल की सवारी कर हाथ का बेड़ा पार हुआ है, क्योंकि कांग्रेस ने भी बढ़त यहां पर बनाई है, एक सीट से कई सीटों पर बढ़त बनाते हुए। लेकिन देखिए ये सोशल मीडिया एक्स पर दिनेश प्रताप सिंह ने, जो कि बीजेपी से रायबरेली सीट से प्रत्याशी थे, अब उन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है और कई लाख वोटों से राहुल गांधी यहां पर आगे चल रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। रायबरेली की जनता से माफी दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से मांगी गई है। तो लगातार जो है रुझान सामने आ रहे हैं और रुझानों के बीच जो प्रत्याशी है वो अपनी हार भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख करेंगे, जो हमारे सहयोगी ऋतु सिंह और साथ ही धीरेन्द्र अवस्थी बने हो, जो आगे की खबरों से आपको बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु। और देखिए लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और मतगणना से जुड़े जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह जो कि राहुल गांधी के सामने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। धीरेन्द्र सर भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। धीरेन्द्र सर, आपके पास आना चाहेंगे। यूपी के आंकड़े बहुत सरप्राइज कर रहे हैं सर। जितनी उम्मीद थी उतना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है। 12 जो है केंद्र सरकार के मंत्री, 4 यूपी सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया था बीजेपी की तरफ से, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से तमाम दिग्गज स्टार प्रचारक यूपी में प्रचार करते रहे, लेकिन उतनी बड़ी जीत यहां पर नहीं मिली जितनी उम्मीद थी, उल्टा नुकसान हो गया। इसके पीछे क्या कारण सर आप देख पा रहे हैं अभी तक के जो रुझान सामने आए? देखिए, अभी फिलहाल तो जो शुरुआती कारण दिख रहे हैं वो यही है सबसे बड़ा, कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग एक शब्द अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी पत्रकारिता में, तो वो जिस तरह से अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन से हुई है, उस तरह से बीजेपी अपने जो उम्मीदवारों की एरोगेंस है, बीजेपी के उम्मीदवारों का सिलेक्शन है, क्योंकि उम्मीदवारों के सिलेक्शन पे सबसे पहले सवाल उठा था। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, अचानक बीजेपी के लिए ये शॉकिंग होगा
या तमाम पत्रकारिता में भी जितने लोग हैं उनके लिए शॉकिंग होगा। हाँ, उस चीज को वॉच नहीं करना जरूर ये हो सकता है कि आदमी इस तरह से जाने देता है, वरना शुरुआती समय जैसे ही बीजेपी की लिस्ट जारी हुई थी तभी से ये शुरू हो गया था कि उम्मीदवारों की अगर कोई सबसे घटिया सूची कहीं दिख रही है तो वो यहाँ बीजेपी की। हालांकि ये पूरे देश भर में उनके अलग अलग जगह पर कम हुए हैं और जहां वो विपक्ष में थी या जहां नहीं थी वहां उन्होंने जरूर इनरोड किया है। वरना आप ये ट्रेंड बीजेपी का कम होते हुए, चाहे आप यूपी जाइए, फिर बराबर में सटे हुए हरियाणा में देखिए, हरियाणा से फिर आगे सटे हुए आप सीधा राजस्थान में चले जाइए, राजस्थान से होते हुए फिर आप आगे महाराष्ट्र जाइए, इधर बंगाल जाइए या कर्नाटक जाइए, तो आप लगातार एक नुकसान को देख रहे हैं। जो नुकसान अब उस पर तो ओवरऑल चर्चा होगी, लेकिन जब हम बात यूपी की कर रहे हैं तो यूपी में साफ तौर पर कैंडिडेटशिप पहला कारण होगी, क्योंकि जो एरोगेंस है जिनके कैंडिडेट से, जिनमें से लोगों से न मिलना है, आप जिस तरह से, हालांकि जीत हो सकती है, आप जीत अभी भी कहे हैं कई सारे ऐसे कैंडिडेट जिन पर सवाल हो सकता है, जैसे कि आप हेमा मालिनी को लगातार तीसरी बार टिकट देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप एक लैंप पोस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं जहां आप जिसको भी